हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तौर आज लेक्चर बेटा प्लस टू क्लास के साथ। तो बेटा आज जो अपना प्लस टू क्लास का जो लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी के जो हमने एक्सरसाइज कर रहे थे 6.1, तो उसकी 6th क्वेश्चन अपने पास दिया है बेटा, डिस्कस एलिमेंट्स मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे जब अपने फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा 8। तो देखिए यहाँ जब हमने कंटिन्यूटी हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है बेटा। जब हमने क्वेश्चन में स्टडी किया, बेस में जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट्स और फंक्शन के ऊपर वैल्यू हमें चेक करनी होगी। तो अब बेटा फंक्शन जब हमने कंटिन्यूटी लिमिट चेक करने को कहा तब मैंने कहा था यदि फंक्शन आपका इंटीजर्स का है, मॉडुलस का है या फिर आपका मोर देन वन रूल्स का है तो आप क्या करो, उसकी लिमिट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड निकालो। तो एक बात देखते हैं, हम हमारे पास दो फंक्शन है बेटा, एट पॉइंट तो हमारे पास 8 है और नॉट इक्वल टू मीन्स इसके आगे या पीछे ज़्यादा है कम क्या हो सकता है बेटा ये फंक्शन। तो हमें पता है जो बेटा अपने पास जो इफ x नॉट इक्वल टू 0, मैंने जब बेटा x नॉट इक्वल टू 0 लिया तो f ऑफ x हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर 4x डिवाइड बाई एक्स के। ध्यान दीजिए बेटा, मैं आपको आज एक बात छोटी सी बात बताता हूँ। जितने भी हमने जो +1 क्लास में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के और साथ में जितने लिमिट के जो हमने रिजल्ट याद किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके। तो बेटा ध्यान से देखिए, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री की +1 में तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कोस एक्स का और 1 माइनस कोस एक्स का। क्या पढ़ा था हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मीन्स बेटा अगर प्लस हो यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा कोस, माइनस हो तो यहाँ पे साइन, और जहाँ पे यहाँ पे एंगल है एंगल का हाफ 50% हो जाएगा, यहाँ से भी एंगल का हाफ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 और यहाँ पे कोस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए क्या दे रहा है बेटा, 1 माइनस में किसमें भाई क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, अपने पास ये स्क्वायर नहीं है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास 1 माइनस में कोस 4x। तो ध्यान दीजिए बेटा 1 माइनस कोस x, अब हम इसको अगर चेंज करूं तो किस में चेंज हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का क्या हो जाएगा बेटा हाफ मीन्स 4x का हाफ है 2x डिवाइड में बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स 2 इंटू साइन स्क्वायर है मीन्स साइन 2x इंटू साइन 2x और डिवाइड में बेटा x है तो x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें भी हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी, क्या जो हमने लिमिट यूज किया x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। हमने बेटा ये जो रिजल्ट था हमने उसका यूज कर लिया। अब मैंने एक बात कही थी क्या बेटा, जो साइन का जो एंगल होगा वही उसके डिवाइड में होना चाहिए, ये बोला था। मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से नीचे भी, कोई फर्क पड़ा कैंसिल हो जाएगा। चलो ऐसे यहाँ पे 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। चलो अब क्या करता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए 2 जा 4 2 जा 8, जो एफ ऑफ एक्स है उसको मैंने क्या लिख लिया 8 इंटू साइन 2x अपॉन 2x इंटू साइन 2x, या फिर इसका हम क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। मैंने जब लिमिट लगाई बेटा ध्यान से देखिए, अब लिमिट की बात करते हैं, तो बेटा हमारे पास हमें पता है चेंजेबल लिमिट है। तो जब लिमिट लगाई वैसे आप सीधा भी निकाल सकते हो, हम यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं एट फंक्शन के ऊपर। क्या, जब मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई तो देखो क्या थी हमारी लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब जब हमने x रेज टू 0 लिया और हमें चाहिए क्या
2x। मैंने दोनों साइड क्या कर दी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 2 की 0 से कराएंगे तो 0, मीन्स जो 2x रेज टू कहाँ तक, 0 तक, 2x रेज टू 0। तो अपने पास फंक्शन क्या है बेटा, 8 इंटू ये आ जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2x और उसका स्क्वायर। अब यदि आपने +1 में कुछ रिजल्ट्स किए थे, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो हमने एक बात पढ़ी थी क्या बेटा, यदि हमारा लिमिट x रेज टू 0 और x स्क्वायर पे है तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, x रेज टू 0 x और उसका स्क्वायर, मीन्स लिमिट है वो फंक्शन के अंदर चली जाएगी, पावर ए कंप्लीट फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे ही मैं इस 8 को तो बाहर कर लेता हूँ, लिमिट को अंदर लेके गया, लिमिट 2x रेज टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई 2x और उस कंप्लीट का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने जब इसका रिजल्ट पढ़ा क्या कि जो लिमिट है x रेज टू 0 साइन x बाई x होना चाहिए, लेकिन जो एंगल होगा वो उतने डिवाइड में होगा, उसी की रेज टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो ये रिजल्ट बना वो मेरे पास क्या बना, 1, और 1 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 1, अपने पास क्या आ गया बेटा 8। तो ये तो थी हमारी बेटा लिमिट, यानी कि जो हमारी लिमिट थी फंक्शन की वो क्या थी हमारी 8। अब हम चेक करते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। अब क्या करें, ऐड फंक्शन। अब मैं चेक कर रहा हूँ, देखो किस पे, f ऑफ 0 हमने ये कहा था। जब हमने f ऑफ 0 चेक किया तो इसने दे भी रखा है बेटा 8, और हमें एक बात का पता है क्या, यदि लिमिट x रेज टू 8 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 8, यदि ये दोनों ये कंडीशन बराबर आ जाती है तो हम क्या कह देंगे, जो f(x) है वो f(x) इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए, हम क्या कह देंगे 0। तो यहाँ पे जो a था हमारा वो 0 था, और यहाँ पे भी a की जगह 0 थी। समझ में आ गया बेटा? तो ये था अपना क्वेश्चन। तो बेटा अपना जो अगला इसी का एक पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है बेटा। अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में किया लिमिट के अंदर, जब मैंने ये बताया था यदि आपका फंक्शन मॉडुलस का है, इंटीजर्स का है, सॉरी ग्रेटर इंटीजर्स का है, या फिर मोर देन 1 रूल्स के हैं, तो हम उसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करके उसकी लिमिट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है वो अपने पास इस प्रकार है कि हम इसका नया फंक्शन बनाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा। देखो बेटा, इसका मतलब है कि जो मॉडुलस, हम जब किसी नंबर का मॉडुलस तोड़ते हैं, एफ ऑफ एक्स तोड़ते हैं, वो 2 नंबर्स में टूटते हैं। किस किस में बेटा? एक तो पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। मीन्स अब हमें एक बात का पता है, हम किसके ऊपर चेक करें, 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो जो 0 होता है वो बीच में होता है, इससे बड़ा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इससे लेस देन नेगेटिव नंबर मिलेगा। आपको इस बात को समझ में? मीन्स बेटा जो हमारा जो माइनस का एक्स है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जो राइट की है वो क्या हो गया बट सॉरी जो एक्स है पॉजिटिव है वो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को डिटेल से और समझ के ही करोगे तो आप लाइफ भर इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बीएससी जितनी भी हाई लेवल क्वेश्चन है कंपटीशन टेस्ट है उनमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमने क्या किया, जब इसको प्लस माइनस में तोड़ा तो माइनस का लिया तो मीन्स माइनस का एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, जब x था बेटा वो क्या था हमारा 0 से लेस देन था। अब जब एट x इज इक्वल टू 0 पे तो हमारी वैल्यू 1 है। अब x ग्रेटर देन 0, यदि 0 से बड़ा है नहीं मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा साइन x अपॉन x। तो ये हमारे पास जो एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास जो नया फंक्शन बना बेटा वो ये बन गया। अब हम देखो हमने बताया था सबसे पहले आप f ऑफ 0 फाइंड आउट कीजिए। f ऑफ 0 हमने निकाला, 0 के ऊपर क्या वैल्यू आ गई इसकी 1। उसके बाद हमने क्या कहा कि बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे तो हमने एक बात का पता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड ही फंक्शन को उठाएंगे।
जो हम जीरो से लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन है, ये वाला। तो हमने उठाया बेटा लिमिट एक्स रेज टू जीरो पे उठा रहे, जीरो पे लेफ्ट साइड कब होगा, जब उसमें से कुछ ना कुछ हमें माइनस कर देंगे। एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे, चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स मीन्स बेटा लिमिट एक्स रेज टू जीरो नेगेटिव, जीरो माइनस, और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा। अब इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा, जो एक्स रेज टू जीरो नेगेटिव का मतलब होता है, हमने कल भी पढ़ा था कि जीरो माइनस में एच, और जो यहाँ पे एच रेज टू होती है वो जीरो। अब नया फंक्शन बनेगा बेटा किसके अंदर है, एच के अंदर। क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ गया, माइनस का एच हो गया, जीरो माइनस में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और बेटा माइनस का साइन माइनस एच डिवाइड बाई माइनस का एच। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस का एच हमारे वाला माइनस का एच, तो साइन माइनस एच हमारे पास हमने +1 में पढ़ा क्या होता है बेटा, माइनस में साइन एच। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस यहाँ पे है, माइनस इसकी वजह से बाहर आ गया, तो माइनस इसकी वजह से आया तो प्लस साइन एच डिवाइड माइनस एच, और एच रेज टू इसके साथ अपने पास लिमिट और है, इसकी लिमिट साथ यूज करना है हमें, एच टेंड्स टू जीरो और माइनस साइन एच डिवाइड बाई एच। ये माइनस कहाँ से आया बोलते हैं, ये तो प्लस होगा, ये निचले वाला जो माइनस था वो यहाँ पर, चलिए भाई यहीं पे लिख लिया। अब मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, माइनस को जो बाहर ले लिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच डिवाइड बाई एच। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यदि लिमिट फंक्शन जो एंगल है वो उसके डिवाइड में वो उसके रेज टू जीरो होनी चाहिए, और लिमिट है उसकी रेज टू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, बाहर माइनस है बेटा, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। मीन्स जो अपना लेफ्ट हैंड जो फंक्शन आया वो क्या है हमारे पास, माइनस का 1। अब जो हम निकालते हैं बेटा वो है अपना राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। चलो मैं फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, झगड़ा थोड़ी कम पड़ती है बेटा वहाँ से। तो मैंने क्या किया, अपना जो राइट फंक्शन था जीरो से, वो क्या है अपने पास साइन एक्स अपॉन एक्स। तो जीरो पॉजिटिव बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिमिट हम डायरेक्ट, अब जब यहाँ पे एक्स रेज टू जीरो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, एच रेज टू जीरो, तो हम क्या कर देंगे बेटा, एच टेंड्स टू जीरो, और जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, प्लस एच डिवाइड में एच। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, ध्यान से देखो, जो एंगल था वही डिवाइड में उसी की रेज टू जीरो लिमिट हो रही है, तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो अपने अब एक बात देखिए, क्या हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा। हमने एक बात कही थी, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। बट यहाँ पे तो पॉजिटिव का 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हम क्या कह देंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस। जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेटा अपना जो अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स है, वो क्या दे रखा है कि फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू ए, और बेटा एक दे रखा है x इज इक्वल टू 0। हमने चेक क्या करना है, x एड x इज इक्वल टू ए के ऊपर हमने चेक करना है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अपने पास वही है, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जब सॉल्यूशन किया ही हमारा, तो एफ ऑफ ए हमने कितना दे रखा है बेटा, 0। अब हम बात करते हैं कोस का फंक्शन है, हम इतना पता है कि हम इसका 1 मोर सॉल्यूशन है, 1 मोर देन 1 रूल है। तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला बेटा मैंने, तो लिमिट एक्स रेज टू ए नेगेटिव, हमारे पास ए के ऊपर चेक करना है, ए नेगेटिव लिखूँगा। जब एक्स रेज टू ए नेगेटिव मीन्स एक्स रेज टू ए एच, और बेटा अब क्या होगी, एच रेज टू 0 हो जाएगी, जहाँ पे क्या हो जाएगी लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच।
तो a माइनस क्या, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास किस में, x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम आगे लिखते हैं इसको x रेज। तो मैं बेटा देखो, जब मेरे पास x रेज टू a माइनस था, a माइनस का मतलब a माइनस में h, a h माइनस इसका मतलब h है वो रेज टू कितना अपने पास 0। तो x h रेज टू 0 है, वो कितना है बेटा f ऑफ a माइनस में h। तो हमने जहाँ पे x है वो वहाँ पे क्या पुटिंग कर देंगे, कैसे पुटिंग कर देंगे यहाँ पे a माइनस में h। तो h रेज टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ध्यान दीजिए बेटा, जहाँ पे हमने हमारा फंक्शन था, जहाँ पे x है उसकी जगह ये पुट कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x की जगह क्या पुट कर दूँ, a माइनस h माइनस a, और बेटा कोस 1/a माइनस h माइनस a। ये बेटा यहाँ से देखो a से a कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास जो फंक्शन क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे बच गया बेटा अपने पास माइनस का h इंटू कोस 1/-h। तो हमने एक बात पढ़ी थी +1 में, कोस अगर माइनस एंगल के साथ है तो हम उसको लिख सकते हैं बेटा कोस थीटा। अगर कोस माइनस थीटा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस थीटा। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस h को तो अब यहीं रहने दो। देखो मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन पे लगा दे, इस पे भी लिमिट लगा दी। हमने ये तो पढ़ा था, अगर +1 में दो फंक्शन अपने पास मल्टीपल में है, अगर हमने उसके अंदर लिमिट लगानी है x रेज टू a, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x रेज टू a f ऑफ x, अगर x का फंक्शन है तो इनटू में लिमिट x रेज टू a g ऑफ x। यही बातें पढ़ी थी हमने, ये बात हमने +1 में पढ़ी थी। तो हम मैंने कहा बेटा लिमिट के अंदर जितने भी हमने रिजल्ट यूज किए वो अक्सर यहाँ पे सभी को यूज करेंगे। तो बेटा हम इसको जो मल्टीप्लाई में यूज किया, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस माइनस, देखो -1 में अभी कहा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/h। तो ध्यान दीजिए बेटा, कोस लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं h, इसका मतलब जो कोस की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होगी। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में जब h की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ये तो वैल्यू आ गई 0 मल्टीप्लाई। अब जब मैं इस फंक्शन की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगी, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -a एंड 1। क्यों बेटा, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि जो कोस थीटा होता है, जो उसकी रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक की होती है, उसके ना तो 1 -1 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है, उनकी जो रेंज यानी -1 और 1 के बीच में वैल्यू कोई ना फाइनाइट वैल्यू। लेकिन जो इसके अंदर मैंने पुट किया 0, अगर जब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो जो इस 0 की वजह से वो क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट की फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मत तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब चलो x माइनस a कोस 1/x माइनस a। तो मैंने a प्लस पुट किया तो हमने क्या कर देंगे सीधा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h मतलब यानी फंक्शन के अंदर a प्लस h पुट कर दें, तो x की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो अपने पास हो जाएगा बेटा a प्लस h माइनस a, यहाँ पे हो जाएगा कोस 1/a प्लस h माइनस a। a से a कैंसिल बेटा दोनों जगह से, और तो अपने पास ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, और बेटा लिमिट मैंने दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करवा दिया ना, चलो एक बार बाद में लिख लेते हैं, 1/1 कोस 1/h। तो दो फंक्शन बन गया हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे किया था, दोनों को मैंने फिर इस लिमिट में अलग अलग तोड़ दिया बेटा,
एच टेंस टू 0 इंटू एच और लिमिट एच टेंस टू 0 कोस 1 बाई एच। अब हमें इस लिमिट की वैल्यू जब पुटिंग करते हैं तो एच की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पे जब पुट किया तो कोई ना फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ जो वैल्यू हमने पुट की अपने पास यानी कि 0 मल्टीप्लाई में फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, एक और -1 के बीच में कोई नंबर होगा। जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 0। जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट वो भी 0, इसका मतलब जो अपनी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो फंक्शन है तो वो भी 0 है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो दोनों फंक्शन एफ ऑफ ए के बराबर है। यदि जो हमारी लिमिट है वो एफ ऑफ ए यानी फंक्शन के बराबर है तो हम कह देंगे सो एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस। बेटा ये लाइन नीचे लिख लेना, ये लाइन हम आपको दिखाई नहीं दे रही है, चलो कोई बात नहीं, ये लिख लेना, ठीक है बेटा। तो बेटा अगला जो 9th क्वेश्चन है अपना, वो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर दे रखा है 2x - 1। वो कब होगा जब जो x की वैल्यू है बेटा वो क्या होगी 0 से लेस देन होगी। अगर बेटा 0 से अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी होगी, इस बात का ध्यान देना, कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो रही है। जो अपना फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 वो इक्वल भी इस फंक्शन के है और जो 0 से ग्रेटर है वो भी इस फंक्शन के इक्वल है। तो हम अपना जो फंक्शन है वो निकालते हैं बेटा। सबसे पहले तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम जो एफ ऑफ 0 है तो हमें एक बात का पता है, जो ये जो हम दोनों लाइन्स दे रखी है, दोनों जो हमने करा हुआ फंक्शन दे रखे हैं वो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की है। स्ट्रेट लाइन एक क्या होती है कंटिन्यूस फंक्शन होती है। चलो फिर भी हम इसको चेक करते हैं, वैसे हमें दिखाई दे रहा है बेटा लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। तो हम एफ ऑफ 0 है तो इसके अंदर 0 पुट करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है इक्वल फंक्शन के 2x + में 1, ये मैंने क्यों लिया एफ ऑफ इक्वल फंक्शन, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे 0 के इक्वल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटर भी है और साथ में इक्वल भी है एक्स की, तो हमने इक्वल पे है तो एफ ऑफ 0 चेक किया बेटा। 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + में 1 तो क्या हो जाएगा बेटा 0 + में 1 मीन्स 1। तो अपना जो अब चेक करते हैं बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो बेटा जो हम फंक्शन कौन सा लेंगे जो 0 से लेफ्ट साइड में यानी कि माइनस में है, तो इसका मतलब 0 से जो कम होगी वो ये फंक्शन होगा। तो हमारा जो लिमिट है लिमिट x (0) नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे बेटा हम 2x - 1। तो फिर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हो बेटा मैं यहाँ पे h(0), क्योंकि हमने देखो यहाँ पे जो x क्या पढ़ेंगे -h, तब इसको सॉल्यूशन किया तो माइनस का h पुट कर दें। जो यहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दूँ -h पुट कर दूँ। तो यहाँ पे पुट कर दिया बेटा -h - 1। तो अपने पास क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी 0 वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो जाएगी, अब ऐसे करना, चलो थोड़ा सा और भी सोल्व कर देता हूँ -1। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा। तो वैल्यू पुट करते हो 0 की वैल्यू पुट, ये फंक्शन खत्म 0 - में 1 तो कितना हो जाएगा -1। तो इसी प्रकार हम क्या लेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट लिया तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव। इस बात का ध्यान दीजिए बेटा 0 पॉजिटिव मतलब जो 0 फंक्शन है जिसके ऊपर उससे प्लस हो रहा है, यानी कि जो अपने उससे हमें 0 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन हमारे पास बेटा ये था। तो मैंने लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा 0 जो मैंने पुट किया तो 0 ऐसे क्यों पुट किया क्योंकि x(0) पॉजिटिव को क्या लिखते हैं बेटा 0 + h मतलब प्लस का h। तो अपने पास ये लिमिट बन गई। तो h(0) जहाँ पे हम x था अब हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे h पुट कर देंगे। यहाँ पुट किया तो 2h + 1। अब सीधी लिमिट पुट कर देते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 2 की 0 से करें 0 + 1 मीन्स 1। तो ध्यान दीजिए बेटा जो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी, और लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा हमारी -1 और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे +1। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो दोनों जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कह देंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज नॉट एग्जिस्ट। अब जब बेटा
लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन इज शो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो था अपना बेटा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना 10th क्वेश्चन था वो है बेटा अपने पास एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिए हुए बेटा 5x-4 कब दिया हुआ है, जब जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस है। और बेटा जो फंक्शन हमारा है सेकंड फंक्शन है 4x² - 3x, जो x की वैल्यू है वो 1 से इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है बट ओनली लेस देन 2। ठीक है। एट हमें चेक करना है बेटा कंटिन्यूटी, इसको डिस्कस करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करना है बेटा, हमने x एट x इक्वल टू 1 के ऊपर हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 फंक्शन, अपने पास जो f ऑफ इक्वल फंक्शन कौन सा है, तो इक्वल फंक्शन देखो हमें पता है किस पे चेक कर रहे हो 1, तो 1 से कम को छोड़ दो, 1 से लेस देन 1 के इक्वल। तो यहाँ देखो बेटा एफ एक्स ये फंक्शन है, तो अपने पास ये फंक्शन है तो 4x² - 3x। तो हम बेटा यहाँ से हम f ऑफ 1 की वैल्यू, क्योंकि हमने 1 पे निकालना है, 1 पे जो वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 4 - 3 मीन्स यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1। अब हम अपना चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो बेटा 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम मीन्स 1 से कम अपना फंक्शन ये वाला। तो हमारा जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और फंक्शन हो गया 5x-4। तो हम डायरेक्ट वही अपने वही बातें बेटा साइड में लिख लिया करो, h अगर -1 है तो मीन्स 1 - h है, तो हमारी लिमिट हो जाएगी h 0 और जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट कर दें 1 में h। तो बेटा अपना जो लिमिट है वो x टेंस टू 0 हो जाएगा, जहाँ पे x था वह 1 - h हो जाएगा, साथ में -4। तो लिमिट पुट करते हैं बेटा, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे कोई 0/0 ∞/0 इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं बन रही है, डायरेक्ट पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 - 4 मीन्स 1। ठीक है बेटा, ये था अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ध्यान दीजिए बेटा, जब हमने राइट हैंड लिमिट यूज किया तो हमने राइट हैंड ही फंक्शन यूज करेंगे मीन्स 1 से ग्रेटर देन। तो 1 से ग्रेटर देन कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो बेटा जो हमारा लिमिट है x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो फंक्शन है 4x² - 3x। तो बेटा हम यहाँ पे फिर से वही क्या कर देते हैं x तो कर देते हैं 1 + h और h क्या कर देते हैं 0। तो अपना फंक्शन है बेटा लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ 1 + x पुट कर दो, यहाँ पे 1 + x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 + में h का स्क्वायर -3 × 1 + में h। तो बेटा अगर हम जैसे दिखाई दे भी रहा है, अगर हम यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट 0 पुट कर दें h की वैल्यू, तो हमें लिमिट का मतलब है या तो 0/0 ∞/∞ इस प्रकार की कोई पोजीशन, इस प्रकार की कोई फंक्शन नहीं बनना चाहिए। या आप इसको एक्सपेंड करते हो और सोल्व करते हो तो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने और सोल्व कर लिया, चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लिया बेटा 4 × a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab माइनस में 3 और माइनस में बेटा माइनस के अंदर लेगा तो 3h। तो इसको और सोल्व करूँ तो बेटा क्या हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 + 4h² + 8h -3 3h। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर और भी आगे सोल्व करते हो तो यहाँ पे प्लस के 8x माइनस के 3x, तो अपने पास ओवरऑल कितने बच गए बेटा प्लस के 5x बच गए। तो 4 में से अगर 3 को माइनस करूँ क्या बच गया 1, लो भाई यहाँ पे 1 बच गया। अब अगर आगे सोल्व नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर देती यहाँ पे, तो बेटा 1 यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 × 0 प्लस में यहाँ पे करेंगे तो 0, ओवरऑल 1 आ रहा है। अगर आप ये 2 स्टेप नहीं करना चाहते, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जो आप लिमिट की वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो। यहाँ पुट जैसे हमने वैसे निकाल के सोल्व कर दिया है। अगर आप चाहो तो इससे ये स्टेप को हम लिखना कोई उचित नहीं है, अपने पास आवश्यकता नहीं है इसकी, हम तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो बेटा यहाँ पुट करने के बाद यहाँ पे पुट करें 4 जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 × 1, तो मीन्स बेटा 4 - 3 अपने पास क्या आ जाएगा बेटा
1। अब ध्यान दीजिए, जो अपना लेफ्ट हैंड फंक्शन लिमिट थी वो भी 1, राइट हैंड लिमिट थी वो भी 1, और जो एट फंक्शन था वो भी 1। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो सो जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x है इज एग्जिस्ट, और साथ में जो इज इक्वल एग्जिस्ट एंड इक्वल टू किसके बेटा, 1 के, और जो f ऑफ a वो भी किसके बराबर है, 1 के। मीन्स अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a, यानी कि f ऑफ a की जगह हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ, तीनों पे बराबर है, हम क्या कहते हैं, सो f x इज ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये था अपना जो 10th क्वेश्चन था। आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो समझ में आए होंगे, ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अगर क्वेश्चन करते समय, तो प्लीज़ कमेंट करके या फिर आप क्वेश्चन भेज के या व्हाट्सएप पे कैसे भी आप शेयर कीजिए, आप क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पूछिए, प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।